हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ह्यूमन रिसोर्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि डिटेल में चाहिए, लॉन्ग आंसर्स हैं, तो ये एक तरह के नॉर्मल आंसर्स। पॉपुलेशन को जो है एक रिसोर्स के तौर पर क्यों देखा जाता है? तो पॉपुलेशन को रिसोर्स के तौर पे इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये हमको जो है लेबर फोर्स देती है। हमारी जो इकोनॉमिक डिमांड है, आर्थिक जो हमारी एक जरूरत है, उसको आगे बढ़ाती है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ इसमें हमें ह्यूमन कैपिटल मिलता है और एक नयापन मिलता है। के अलावा जो हमारे कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, सस्टेन। और जो जितनी भी चीजें बताई गई हैं सब बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और जो हमारा सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के। इसीलिए पॉपुलेशन को रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे क्या कॉजेज हैं, कारण है जिसके कारण जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो अनइक्वल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट, सामान्य उसका डिस्ट्रीब्यूट। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन में कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक, ये सारे जो है फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। वो एरिया जहां पर क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, लैंड फर्टाइल है, पानी के जो संसाधन है वहां तक पहुंच है, यानी रिवर वैलीज है, कोस्टल एरियाज हैं, ये सब जो है मदद करते हैं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वहां पर जमने में या उसको वहां पर उसकी नीड्स को पूरा करने में। इसी जगह वो जो बिल्कुल अपोजिट रीजन होते हैं जहाँ क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, आदमी रह नहीं सकता, डेजर्ट इलाका है, माउंटेन्स हैं या बहुत ही घने जंगल है, वहां जो है बहुत कम लोग बसते हैं। इसीलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर में है, तो वहां जिन एरियाज में इंसान को सुविधा होती है, आसानी से उपलब्ध होती है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पहला कारण है ये। दूसरा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब लोग उन एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पर उनको काम के मौके मिलते हैं, जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक हाई होता है। तो अर्बन एरिया यानी जो शहरी एरियाज हैं वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, सर्विसेज होती हैं, जिसके कारण जो लोग हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहीं उन इलाकों में जहां पर आर्थिक तौर पर अपॉर्चुनिटीज, मौके कम होते हैं, सीमित होते हैं, वहां पर आबादी जो है कम होती है। तीसरा आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ऐसी कम्युनिटीज जो एस्टैब्लिश्ड हैं, वहां पर सोशल आपको बेनिफिट्स हैं, कल्चरल या रिलीजियस आपकी इंपॉर्टेंस है, के कारण जो है एरियाज ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ, हेरिटेज के साथ या कम्युनिटी क्लोज रहें, ताकि उनकी जो अपनी एक भाषा है, अपनी उनको उनके साथ शेयर किया जा सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गवर्नेंस। उन इलाकों में जहां स्टेबल गवर्नेंस होती है, शांति होती है और इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, वहां लोग ज्यादा रहना पसंद। अगर वही राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है, आपस में लड़ाई है, मतभेद है, गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं, तो लोग वहां से छोड़ छोड़ के जाते हैं और इसी के कारण अनइवन पॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे एरियाज जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, रोड्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब जब आपको मिलेंगी तो आप ऑब्वियस ही बात है वहां ज्यादा रहें। वहीं वो इलाके जहाँ ये सब बेनिफिट फायदे नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, वहां पर लोग जो है कम रहना पसंद करते हैं। ये जो फैक्टर्स हमने बताए ये कलेक्टिव तौर पर लोगों को प्रभावित करते हैं कि वो कहाँ रहें, और इसी के कारण वर्ल्ड वाइड अनइवन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हुआ कि एक लोगों का आंकलन कि वो पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो जो है एक्सप्रेस करने का तरीका है कि आइदर पर स्क्वायर किलोमीटर में या स्क्वायर माइल में कितने लोग रहते हैं।
तो ये पता चलता है कि जो एरिया है वो क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, घनी आबादी वाला है, या बहुत ही कम आबादी वाला है। डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है उसको मेजर करने का तरीका है जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है अपॉन जो टोटल एरिया है कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो ऐसे फैक्टर्स का रोल बताइए जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालता है। अभी हम वैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन बार फिर से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, अब जैसे नेचुरल फीचर्स हैं, क्लाइमेट, टेरेन, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये खास तौर से पॉपुलेशन पर असर डालते हैं। वही ऐसे इलाके जहाँ एरिया लैंड फर्टाइल है, खेती बाड़ी आसानी से, क्लाइमेट मॉडरेट है, न बहुत ज्यादा ठंडा है न बहुत ज्यादा गर्म है, आपकी पहुंच रिवर तक है, कोस्टल लाइन तक है, वहां जो है डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत हाई होता है। वही उसके विपरीत हार्श क्लाइमेट, डेजर्ट, माउंटेन्स रीजन है, वहां पर आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। तो है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहां आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी जॉब्स की, वहां आप रहना ज्यादा पसंद करें। अगर आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में और लिखना है, आंसर ये जो सेकंड आंसर था उसमें मेंशन्ड है, आप उसको और ज्यादा में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि करेक्ट ऑप्शन बताइए और करेक्ट आंसर। जो टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि कैसे एक गिवन एरिया में लोग जो है बसे हुए हैं, कितना वो फैले हुए हैं। कौन से तीन मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण पॉपुलेशन चेंज होता है? इसका आंसर है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। थर्ड है 1999 एडी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी? 6 बिलियन। अब आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स को। सेक्स रेशियो क्या होता है, लिटरेसी क्या होती है, और पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पॉपुलेशन में कितनी, तब आपको सेक्स रेशियो पता चलता है मेल और फीमेल्स का कितना बैलेंस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर माना जाता है जो जेंडर बैलेंस को बताता है एक पॉपुलेशन के अंदर। और ये किससे प्रभावित होता है? सोशल, कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। लिटरेसी, लिटरेसी मतलब हुई जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्षमता, काबिलियत कि वो कितना लिख पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को वो कितना समझ सकते हैं। ये इंडिकेटर है, एक तरह से मुख्य इंडिकेटर है एजुकेशनल डेवलपमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल प्रोग्रेस में, और इंडिविजुअल के खुद के एम्पावर होने में, यानी सशक्त। पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी हम पहले पढ़ चुके, पॉपुलेशन डेंसिटी आता है। फिर पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पीपल एक पर यूनिट एरिया में कितने रह रहे हैं, उसका आकलन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के ज्यादातर एज पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी रखते हैं। ये बताता है कि कितना घनी आबादी है, कितनी कम आबादी है उस एरिया के अंदर, और इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पार्ट है इसका, इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड ऑफ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया जो है इस वक्त नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के टर्म्स में, अगर देखा जाए पूरी दुनिया। सेक्स रेशियो इंडिया का कहाँ है, कितना चल रहा है? 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसमें भी चेंज आया है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर? आंसर है केरला। पॉपुलेशन डेंसिटी गुजरात की कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी है 308 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर था, इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ही कम थी, बहुत ही छोटा एक पार्ट था। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। आसा एजुकेशन हैं अगले चैप्टर।